Good evening, one and all. As you know, this is Mohit Sangwan in front of you. We are going to our start basic to advanced journey. So let's continue in that journey. And today we will discuss about few topics. Topics: how to trade in stocks. Yesterday we have discussed about rules. There are 3 rules to trade in stocks. Today we will see that rules in option chain. Option chain में आज हम उनको देखेंगे और प्रीमियम कैलकुलेशन, एसओसी, ये टॉपिक्स आज हम कवर करेंगे. तो स्टार्ट करें. आवाज आ रही है प्रॉपर सभी को? ओके, स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मोमेंट. इज माय स्क्रीन विजिबल टू एवरीवन? ऑडियो ऑल्सो क्लियर? ऑडियो क्लियर है? यस यस, ओके. कल हमने बात की थी 3 रूल्स की. कल हमने ये रूल्स डिस्कस करे थे. ट्रेडिंग एट यूएस, जब हम एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से ट्रेड करेंगे तो हमें क्या क्या बातें याद में रखनी है. पहला, सपोर्ट शुड नॉट बी वीक टुवर्ड्स बॉटम. सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम नहीं होना चाहिए. दूसरा रूल, रेजिस्टेंस शुड नॉट बी वीक टुवर्ड्स बॉटम. रेजिस्टेंस बी वीक टुवर्ड्स बॉटम नहीं होना चाहिए. तीसरा रूल, देयर शुड नॉट बी मोर देन 2 zeros इन कॉल साइड एलटीपी आईटीएम. कॉल साइड की एलटीपी में इन द मनी में 2 से ज्यादा जीरो नहीं होने चाहिए. सिमिलर इन एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस केस, जब एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से ट्रेड लेंगे उसमें भी सेम बात याद रखनी है. क्या? सपोर्ट शुड नॉट बी वीक टुवर्ड्स टॉप. सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप नहीं होना चाहिए. रेजिस्टेंस शुड नॉट बी वीक टुवर्ड्स टॉप. रेजिस्टेंस बी वीक टुवर्ड्स टॉप नहीं होना चाहिए. और तीसरा, देयर शुड नॉट बी मोर देन 2 zeros इन पुट साइड एलटीपी आईटीएम. पुट साइड की इन द मनी में एलटीपी में 2 से ज्यादा जीरो नहीं होने चाहिए. ये रूल सभी को क्लियर है? बताइए एक बार. क्लियर है सभी को? अब इनको ऑप्शन चेन में देखने की कोशिश करते हैं. ओके. आरती इंडस्ट्रीज. अगर हमें एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से ट्रेड लेना हो तो बताइए. पहला रूल, सपोर्ट शुड नॉट बी वीक टुवर्ड्स बॉटम. क्या है? वीक टुवर्ड्स बॉटम है. रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम है. हमारे रूल में नहीं आया, छोड़ देंगे. दूसरा स्टॉक, इसमें तो वॉल्यूम ही नहीं. एसीसी. सब हम क्या ट्रेड लेंगे? सपोर्ट से. सपोर्ट शुड नॉट बी वीक टुवर्ड्स बॉटम. सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम है. रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम है. होल साइड की इंदामनी में 2 से ज्यादा जीरो हैं. छोड़ देंगे स्टॉक को. कोई अच्छा स्टॉक बताइए. एचडीएफसी. रुक जाइए रुक जाइए. बेल. सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम है. रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम है. होल साइड की इंदामनी में 2 से ज्यादा जीरो हैं. 1 2 3, 3 जीरो है. क्या ये हमारे रूल्स में फॉलो करता है? नहीं. अगर 3 रूल में से एक रूल को भी फॉलो ना करे तो उस स्टॉक को हम छोड़ देंगे. टाइटन. सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम है. रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम. होल साइड की एलटीपी में इन द मनी में 2 से ज्यादा जीरो. क्या ये हमारी इसमें आ गया?
सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप है, तो ये फेवर में है, फेवर में अगेंस्ट है, फेवर में। वीक टुवर्ड्स बॉटम नहीं होना चाहिए, वीक टुवर्ड्स टॉप होगा चलेगा, स्ट्रॉन्ग होगा चलेगा। तो इसने कर दिया हमारे फुलफिल। तो मार्केट कहाँ चल रहा है इसका? करंट प्राइस 3300 एंड एंट्री कहाँ से करेंगे? 3289, मतलब अभी काफी दूर है। टॉप की साइड देखते हैं। अगर हमें रेजिस्टेंस से बाय करना हो तो बताइए, क्या रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप है? सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप है? हमारे रूल में आया? नहीं आया, छोड़ देंगे। जी सर, जब ओआई टू ओआई ट्रेड करते हैं तब ही इन्हीं रूल्स का यूज करना होता है। जब आप स्टॉक्स में इंट्राडे ट्रेड करते हैं तब आपको कोई रूल नहीं देखना होता। क्लियर है? नेक्स्ट बताइए। टाटा मोटर। ओआई टू ओआई ना करें तो कैसे करेंगे? इंट्राडे। इंट्राडे में कैसे ट्रेड करते हैं वो मैंने कल की वीडियो में बताया था, आप जाके कल की वीडियो देख सकते हैं सर। स्टॉक में इंट्राडे के कोई रूल नहीं है, कल की वीडियो आप देख लीजिए, आप समझ जाएंगे। बताइए, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम है? सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम, ये हमारे रूल में आया? छोड़ देंगे। नेक्स्ट, रिलायंस। सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम, होल साइड के एलटीवी में जीरो, हमारे रूल में आ गया। ट्रेड कर ले, अभी कर ले। जी, वीडियो का लिंक भेजता हूँ सर। हुआ था सर, हुई थी सर्कल मेरी क्लास शाम 7 बजे। कहाँ से ट्रेड करे? 2890। अब कहाँ चल रहा है? 2924। अभी 50 पॉइंट ऊपर दिख रहा है हमें। जी सर, आई एम मोहित सांगवान, मेरा नाम ही मोहित सांगवान है। नेक्स्ट ट्रेड बताइए, स्टॉक बताइए। एमआरएफ। बताइए, सपोर्ट साइड वीक टुवर्ड्स बॉटम, ध्यान से देखो। 89% वीक टुवर्ड्स बॉटम है। ट्रेड करेंगे? ओके, नहीं करेंगे। इंडस टावर देख लेते हैं। यस। क्या बोला था? स्टॉक्स, मैंने इंडेक्स की बात की थी, स्टॉक्स की बात नहीं की थी। टीसीएस। बताइए, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम है? रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम, कॉल साइड के एलटीपी में दो से ज्यादा जीरो, एक ही जीरो, हमारे रूल को फुलफिल कर गया। ट्रेड ले लें? कहाँ से? 4159, अभी 50 पॉइंट ऊपर है, ट्रेड ले सकते हैं। इंडस टावर देखते हैं सर। जी सर, वो भी अभी बात करेंगे। इंडस टावर। सपोर्ट विक्टर्स बॉटम है? रेजिस्टेंस विक्टर्स बॉटम है? सपोर्ट साइड एलटीपी में, कॉल साइड एलटीपी में जीरो है?
3-0 इस ट्रेड को लेंगे, स्टॉक को चूज करेंगे? नहीं करेंगे। ओआई और वॉल्यूम दोनों एक ही जगह पर है, तो इसलिए हम ओआई और वॉल्यूम दोनों का सपोर्ट है। दोनों में से कोई भी वीक टुवर्ड्स बॉटम नहीं है, इसलिए हम इस ट्रेड को नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि एलटीपी साइड इन द मनी 0-3 से ज्यादा है। नेक्स्ट स्टॉक बताइए। HDFC। HDFC बैंक हो गया। रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम है, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम है। रेजिस्टेंस ही वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया, तो सपोर्ट को वीक टुवर्ड्स बॉटम देखने की जरूरत ही नहीं है। जी सर, ओआई टू आई में वॉल्यूम का काम नहीं होता, हमें सपोर्ट देखना होता है, वो ओआई का होता है। टाटा स्टील। बताइए। सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम है, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम है। पुट साइड की एलटीपी में दो से ज्यादा जीरो हैं। 1 2 3 3 जीरो है। क्या इस ट्रेड को लेंगे? नहीं लेंगे। अब समझ में आ गया सभी को? जी, ओ आई टू आई हम चेक करेंगे सिर्फ। ओ आई टू आई मतलब रजिस्टर, पुट साइड भी हम ओ आई देखेंगे, रजिस्टेंस साइड भी ओ आई देखेंगे। जो हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस होगा वो किसका होगा? सिर्फ ओ आई का होगा। वॉल्यूम को इग्नोर कर लेंगे। समझे? हाँ। यस। क्या? इसमें हम कॉल और पुट बाय नहीं करते, हम कैश में ट्रेड लेते हैं। बताया था 3 चीजों में ट्रेड कर सकते हैं, फ्यूचर में, ऑप्शन में और कैश में। तो इसमें हम स्टॉक्स में कैश में ट्रेड लेंगे। समझे? अगर आप कॉल और पुट बाय करोगे तो आपकी टाइम वैल्यू खत्म हो जाएगी। नहीं, ऑप्शन को हम होल्ड नहीं करते सर, क्योंकि उसमें टाइम वैल्यू होती है। कैश में हम होल्ड करके रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बताइए, समझ में आ गया सभी को? लाइव भी आंसर कीजिए। जी सर, कैश में सिर्फ बाय करेंगे, सेल करना है तो फ्यूचर में करेंगे। स्टॉक्स की बात कर रहे हैं हम। ऑप्शन को होल्ड करने पर लॉस बड़ा क्यों हो जाता है? क्या इंट्रिंसिक वैल्यू घट जाती है? इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं घटती सर, टाइम वैल्यू घट जाती है। इसलिए हम ऑप्शन को होल्ड करके नहीं रखते, उसको इंट्राडे में ही ट्रेड करते हैं। ये बताइए, सभी को समझ में आ गया? सभी को? ओके। अब हम करते हैं क्या, एसओसी के रूल्स पढ़ते हैं। एसओसी के कितने रूल्स हैं? कितने टाइप के एसओसी हो सकते हैं? 3 टाइप्स। कौन कौन सा? 1 आवर, 2 आवर एंड 3 आवर। लिखिए। आप राइट डाउन करके लिख सकते हैं। स्क्रीन दिखाई दे रही है सभी को? फर्स्ट।
कितने टाइप के स्टेट ऑफ कंफ्यूजन होते हैं? 3 टाइप के क्या होते हैं स्टेट ऑफ कंफ्यूजन? आज हम उन तीनों को पढ़ेंगे। बाद में जीरो आ जाए, बाद में वो वीक टुवर्ड्स बॉटम हो जाए। जब हमने ट्रेड लिया, मतलब जब हम ट्रेड देख रहे हैं, उसके बाद अगर सिनेरियो अगेंस्ट हो जाए, हमारा एक भी रूल फुलफिल ना करे, तो डायरेक्ट उस ट्रेड से एग्जिट हो जाइए। फर्स्ट 1 आवर, 1 आवर एसओसी, 1 घंटे का एसओसी, शेड ऑफ कंफ्यूजन। 1 घंटे का स्टेट ऑफ कंफ्यूजन कैसे होता है और हम किसे बोलते हैं? जब परसेंटेज when percentage moves only 2 to 3% and other side moves only 2 to 3%, whether it is weak towards top मतलब WTT और weak towards bottom and other side remain strong। समझे क्या लिखा? 1 घंटे का एसओसी कब होता है? जब 1 घंटे का एसओसी तब होता है जब परसेंटेज कितना मूव करे, 2 से 3%। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो वीक टुवर्ड्स बॉटम है या वीक टुवर्ड्स टॉप है। अगर हमें येलो कलर दिखाई दे रहा है एक साइड, या वीक टुवर्ड्स स्ट्रॉन्ग होगा या वीक टुवर्ड्स बॉटम होगा, तभी येलो कलर दिखाई देगा। और दूसरी साइड स्ट्रॉन्ग हो, तो जिस साइड हमें येलो कलर दिखाई दे रहा है जॉन सी स्ट्राइक प्राइस पर, उसकी परसेंटेज 2 से 3% इंक्रीज हो। सपोज कीजिए 85% है, 85 से एक बार डिक्रीज होगी, 84 आ गई, 84 से दोबारा इंक्रीज होगी, 85 आ गई, 85 से एक इंक्रीज होगी, 86 आ गई। कितना परसेंटेज हुआ? 3% मूव हुआ। तो ये 1 घंटे तक ऐसा ही चलता रहे, ये परसेंटेज 1 घंटे तक इन 3% में ही रुक के उलझ के रह जाए, तो हम उसको क्या बोलते हैं? और दूसरी साइड स्ट्रॉन्ग, तो उसको क्या बोल देंगे? स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। कितने टाइम का? रिपीट करते हैं, देखिए। 1 आवर स्टेट ऑफ कंफ्यूजन व्हेन परसेंटेज, बिल्कुल, जब परसेंटेज, पहले सिर्फ डेफिनेशन समझ लीजिए, उसके बाद ऑप्शन चेन में जाके भी समझेंगे उसको प्रैक्टिकली। जब परसेंटेज मूव करे कितना? सिर्फ 2 से 3%, कोई उससे बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप है या रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप है, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम है या रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम है। सपोर्ट या रेजिस्टेंस में से, दोनों में से कोई एक वीक टुवर्ड्स टॉप या वीक टुवर्ड्स बॉटम हो और दूसरी साइड हमारी स्ट्रॉन्ग हो, 1 घंटे से परसेंटेज 2 से 3% ही बस मूव करे, तो हमारा किस में आ जाता है? एसओसी ऑफ 1 आवर। अब बताइए, अब क्लियर हुआ? मार्केट कहाँ मूव करेगा? जिस साइड कंफ्यूजन होगी मार्केट उस साइड जाएगा, लेकिन कहां से जाएगा? कहां से जाएगा? जो सी साइड स्ट्रांग होगी वहां से जाएगा। समझे?
सेकंड टाइप का एसओसी 2 आवर एसओसी। 2 घंटे का स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। 10% moves only। नहीं, moves 10%। whether it is WTT or WTB and other side remain strong। तो किस में आ जाएगा? जब परसेंटेज 2 घंटे तक 10%, 10% में घूमता रहे एक साइड, मतलब या तो रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप हो, या सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप हो, या रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम हो, या सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम हो, दोनों में से कोई भी एक वीक टुवर्ड्स टॉप या वीक टुवर्ड्स बॉटम हो, और दूसरी साइड हमारी स्ट्रांग हो, तो जब 2 घंटे तक परसेंटेज 10% मूव करता रहे, 10% कैसे? सपोज कीजिए 80% है, 80% से इंक्रीज होता 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 90% चला गया, 90% से दोबारा डिक्रीज होता 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 तुम्हारा 80% आ गया। जब ऐसे इन 80 to 90% के बीच में मार्केट, मतलब 10% के बीच में घूमे 2 घंटे तक, तो हमारा क्या हो जाता है? 2 घंटे का SOC। समझे? बताइए, सभी समझे? हाँ, मोर देन 10%। 10% से ज्यादा जब मूव करे। नहीं, बताइए क्या डाउट आ रही है सर? बिल्कुल। कौन सी साइड हमारी स्ट्रांग है वहां से ट्रेड लेंगे, और जिस साइड कंफ्यूजन है उस साइड का ट्रेड लेंगे। आप नए हो सर, तो मेरी वीडियोस देखिए स्टार्टिंग से, आपको समझ में आ जाएगा। मैंने बिल्कुल बेसिक टू एडवांस जर्नी कवर की है। धीरे धीरे आप देखते रहिए वीडियोस। कोई डाउट है तो पूछिए मुझसे। परसेंटेज वीकनेस का, जिस साइड हमें येलो कलर दिखाई दे रहा है वो परसेंटेज, उसके परसेंटेज पे हम ध्यान देंगे। मेरी वीडियो सर यूट्यूब चैनल पे मिलेंगी, डैडीज इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब चैनल पर। मैं लास्ट में आपको लिंक भी दे दूंगा। SOC कैसे पता चलेगा? वही तो बता रहा हूँ सर, कैसे पता चलेगा। जब एक साइड स्ट्रांग हो, दूसरी साइड वीकनेस हो, 1 घंटे तक अगर उसकी परसेंटेज 2 से 3% मूव करती है, 1 घंटे का स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, 10 से ज्यादा % मूव करती है, 2 घंटे का। अब बात करते हैं थर्ड टाइप ऑफ SOC। थर्ड टाइप ऑफ SOC बताइए। 3 घंटे का SOC, 3 आवर स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। 3 आवर स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। when percentage shifted, सॉरी सॉरी, जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस shifted from one place to another,
and we get to see and we see the weakness whether weak towards top or weak towards bottom, and other side remains strong. जब एक साइड हमारी स्ट्रांग रहे और दूसरी साइड में शिफ्टिंग हुई हो, मतलब सपोर्ट अपनी ओरिजिनल प्लेस से एक जगह से दूसरी जगह उठ के एक बार आ जाए और दूसरी साइड में हमारा स्ट्रांग रहे और 3 घंटे तक वो डिसाइड ही ना कर पाए कि मुझे यहाँ रहना है या वहां रहना है, इस स्ट्राइक प्राइस पे रहना है या दूसरी स्ट्राइक प्राइस पे रहना है, और दूसरी साइड हमारी स्ट्रांग हो, तो उसको क्या बोलते हैं? 3 घंटे का एसओसी। जब 3 घंटे तक हम मार्केट डिसाइड ही ना कर पाए कि रजिस्टेंस है, वो डिसाइड ही ना कर पाए कि हमें रहना कहाँ पर है, तो हमारा किस में आ जाता है? 3 घंटे के एसओसी में। समझे? वाई एसओसी हैपन्स। एसओसी इसलिए बनता है सर, एसओसी का मतलब ही है स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। जब स्टेट ऑफ कंफ्यूजन हो जाए तब हमें पता ही ना चले कि मार्केट कहाँ जाए, मतलब सपोर्ट में कंफ्यूजन हो या रेजिस्टेंस में कंफ्यूजन हो, मार्केट डिसाइड ना कर पाए कि मैं कहाँ पर रहूंगा, एक स्ट्राइक प्राइस पर रहूंगा या दूसरी स्ट्राइक प्राइस रहूंगा, तब हमारा एसओसी बन जाता है। यस। यस। एसओसी का मार्केट इफेक्ट क्या है? एसओसी का मार्केट में ये इफेक्ट है क्या? जोन सी साइड स्ट्रांग होगी। अब इसको ऑप्शन चेन में देखने की कोशिश करते हैं। पहले ये बताइए, ये सारे रूल्स लिख लिए आप लोगों ने? जी सर, दोबारा बताते हैं। एसओसी मतलब स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। नहीं। जी, देखते हैं अभी, ऑप्शन चेन में आते हैं, निफ्टी को ही देख लेते हैं। सपोर्ट बताइए कहाँ दिखाई दे रहा है? सपोर्ट 24,200 या 300? 100% देखिए। 300। और रजिस्टेंस 300। दोनों 300 पर है। हमारा सपोर्ट कैसा है? वीक टुवर्ड्स बॉटम, कहाँ तक? 24,200 तक। और रेजिस्टेंस कैसा है? वीक टुवर्ड्स टॉप, कहाँ तक? 24,400 तक। ऐसा हमें अब दिखाई दे रहा है इस सिनेरियो में। हमें नहीं पता हिस्टोरिकल डाटा में कहाँ से कहाँ शिफ्टिंग हुई है। जी, ऑप्शन चेन में एक्सप्लेन करें सर? देखिए, हमें रेजिस्टेंस साइड येलो कलर दिखाई दे रहा है। सपोज कर लीजिए हमारी सपोर्ट साइड स्ट्रॉन्ग है, ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज कर लेते हैं हमारा सपोर्ट ये है और रेजिस्टेंस ये। इतना क्लियर है? देखिए, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड स्टॉप। वीक टुवर्ड स्टॉप की परसेंटेज 75%।
ये 75% से इंक्रीज हो, कितना इंक्रीज हो, 2%, 76, 77, 2% इंक्रीज होगी। 77 जाने के बाद ये दोबारा डिक्रीज हो जाए, 76 आ जाए, 75 आ जाए। 75 से कम नहीं होनी चाहिए। हमें येलो कलर 1 घंटे तक इसी स्ट्राइक प्राइस पे दिखता रहना चाहिए, और ये परसेंटेज ऐसे ही चलती रहे। 75 से 76, 76 से 77, 77 से 76, 76 से 77, 75, ऐसे ही अगर 1 घंटे तक मार्केट इसमें कंफ्यूज रहे कि मुझे विक्टोर स्टॉप होना है या नहीं होना, रेजिस्टेंस को विक्टोर स्टॉप होना है या नहीं होना, और हमारा सपोर्ट स्ट्रॉन्ग रहे, तो मार्केट में रेजिस्टेंस साइड एसओसी हो जाएगा। उस केस में हम ट्रेड कहां से लेंगे, बताइए, उस केस में हम ट्रेड कहां से लेंगे? 24,400, मतलब सपोर्ट से ट्रेड लेंगे, सॉरी 24,000 हम अपने सपोर्ट से ट्रेड लेंगे। सपोर्ट से ट्रेड इसलिए लेंगे, जो साइड स्ट्रॉन्ग होती है हम ट्रेड वहां से लेते हैं, समझ में आ रहा है? हम ट्रेड वहां से लेते हैं, और जिस साइड कंफ्यूजन होती है वहां तक का ट्रेड लेते हैं। इस केस में मार्केट का टॉप और बॉटम क्या होगा? जब 1 घंटे तक परसेंटेज इन्हीं तीन वैल्यूज पे, इन्हीं तीन परसेंटेज पे अटक के रह जाए, तो मार्केट का टॉप और बॉटम क्या होगा? बॉटम पीओएस और टॉप ईओआर -1 या डब्ल्यूटीटी -1। नहीं, जहां तक वीक टुवर्ड स्ट्रोक दिखाई दे रहा है वहां तक, समझे? समझे सभी? थैंक यू सर। समझे सभी? ओके, एक और सिनेरियो क्रिएट करते हैं। अब इसको स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, स्ट्रॉन्ग इसको भी टुवर्ड्स बॉटम कर देते हैं। अब बताइए, जी दोबारा रिपीट कर रहा हूं। नहीं, हम यूएसए पुट बाय किसी भी कंडीशन में नहीं करते। अगर हमें पुट बाय करना है तो हमें कम से कम ईओआर का वेट करना होगा। देखिए, इसकी परसेंटेज है, सपोज कर लीजिए 80%। 80% है, सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग है, रेजिस्टेंस विक्टोर्स बॉटम है, बिल्कुल है। ये परसेंटेज 1 घंटे तक 81 से 81 गई, 80 आई, 79 आ गई, इन्हीं 3% में घूमती रहे। मतलब अपना 2% इंक्रीज करे, 1% माइनस करे, 3% में ही 1 घंटे तक घूमती रहे, तो भी क्या हो जाएगा? 1 घंटे का सोची। इस केस में बताइए मार्केट का टॉप, टॉप और बॉटम, टॉप क्या होगा? टॉप बताइए, टॉप यूआर, और बॉटम यूएस, खुशी। तो बताइए, जहां तक डब्ल्यूटीबी है या यूआर, बताइए। इस केस में हमारा टॉप होगा ई ओ आर। जो भी, या तो हमारी वीकनेस, या फिर जो 100% हमारा रेजिस्टेंस जो भी ज्यादा ऊपर होता है, उस वो हमारा क्या होता है? टॉप। इस केस में ज्यादा ऊपर कौन है, येलो कलर या ब्लू कलर? तो हमारा टॉप कौन सा होगा? अगर ये येलो कलर यहाँ पे होता, ये विक्टोर्स बॉटम ना होके विक्टोर्स टॉप होता, हमारा टॉप क्या होता? जहां तक डब्ल्यूटीटी है वहां तक। लेकिन इस केस में क्या होगा, जहां तक हमारा ईओआर है वहां तक।
एसओसी का डेफिनेशन हिंदी में लिख लीजिए सर। आप, मैंने जो डेफिनेशन लिखवाई है इंग्लिश में लिखवाई है, मैंने उसको हिंदी में समझाया है। आप जो मैं बोल रहा हूँ उसको लिख लीजिए, या फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो जो इंग्लिश में लिखवाया है उसको गूगल ट्रांसलेट कर लीजिए हिंदी में। जी सर, यही है स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन की परसेंटेज, ये स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन की डेफिनेशन। जब 1 घंटे तक मार्केट 2 से 3% में घूमता रहे और दूसरी साइड स्ट्रांग हो, तो हमारा 1 घंटे वाला। अब बात करते हैं 2 घंटे वाले की। एक साइड स्ट्रांग, सपोर्ट स्ट्रांग, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम, ये परसेंटेज इंक्रीज होगी कितनी आ जाए, कितनी, 90 तक आ जाए, 90 तक परसेंटेज आ जाए। वेट जस्ट अ सेकेंड। 75 से इंक्रीज हो गए 85%। आ जाए तो उस केस में बताइए हमारा, और 75 से इंक्रीज हो 85 तक होगी, मतलब 1-2 घंटे तक हमें येलो कलर दिखाई देता रहा एक ही स्ट्राइक प्राइस पर। 10%, 10 से 15% के बीच में हमारी परसेंटेज मूव करती रही और दूसरी साइड स्ट्रोंग रही, तो क्या हो जाएगा, 2 घंटे का एसओसी, मार्केट का टॉप, ईओआर। क्यों? क्योंकि ये सबसे ऊपर है, और मार्केट का बॉटम यूएस। समझ में आ गया? जी सर, अब आप ट्रेड कर सकते हैं, 4 मंथ्स हो गए। अगर आप कुछ सीखे हैं तो आप जरूर ट्रेड कीजिए, समझे? 1 घंटे का एसओसी, 2 घंटे का एसओसी, दोनों सूट में आ गए। अब बात करते हैं तीसरे एसओसी की। क्लियर होल ड्राइंग कर देते हैं। इस बार रेजिस्टेंस को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। दिखाई दे रहा है? क्या दिखाई दे रहा है? सपोर्ट कैसा? वीक टुवर्ड्स बॉटम। रेजिस्टेंस कैसा? स्ट्रॉन्ग। ओआई में तीनों कंडीशन फुलफिल हो जाए और मार्केट आपके अपोजिट चला जाए। अगर आपकी तीनों कंडीशन फुलफिल है, मार्केट फिर भी आपके अपोजिट चलता है, सिनेरियो अगेंस्ट नहीं हुआ, तो आप डायरेक्ट एग्जिट कर जाइए एक डाइवर्जन पर ही। हमें, अगर आपको कोई रीजन नहीं मिल रहा तो डायरेक्ट एग्जिट कर जाइए। अगर 85 से 95% तक भी हो जाए तो भी हम रुकेंगे। 2 घंटे का एसओसी होगा उसमें। जब परसेंटेज 10 से 12%, 10 से 15% मूव करे, उसमें 2 घंटे का वेट करना होता है, वो 1 घंटे की कंडीशन में नहीं आता। अब हम सीख रहे हैं 3 घंटे का एसओसी। दिखाई दे रहा है? सपोर्ट 24,100, वीक टुवर्ड्स बॉटम एट 24,000। ये थोड़ी देर बाद यहां से यहाँ शिफ्ट हो जाए, येलो कलर आपको दिखाई देने लगे 24,100 पर, और ब्लू कलर दिखाई देने लगे 24,000 पर। क्या इसको वीक टुवर्ड्स स्ट्रॉन्ग मानेंगे?
क्या मानेंगे? शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप से बॉटम की तरफ शिफ्ट हुआ है। ठीक है। अब दोबारा से ये सिनेरियो दिखाई देने लग जाए, ब्लू कलर दोबारा ऊपर आ जाए, येलो कलर नीचे रह जाए, इसको भी टॉर्च बॉटम मानेंगे? बिल्कुल मानेंगे। अब दोबारा से ब्लू कलर ऊपर चला जाए, येलो कलर यहाँ पे दिखाई देने लगे, इसको भी टॉर्च स्टॉप मानेंगे? नहीं मानेंगे। 3 घंटे तक सपोर्ट ये डिसाइड ही ना कर पाए कि मुझे कहां पर रहना है। और एक बात और, इसकी परसेंटेज है कितनी? सपोज कर लीजिए 80% आगे रुक गई, नए प्लेस पे आपको येलो कलर दिखाई देने लग गया, यहां पर इसकी परसेंटेज कितनी है? 90 लिख लेते हैं। 90 लिख ली। ये यहां से यहां नए प्लेस पे येलो कलर दिखाएगा, तो क्या इसको विक्टोर स्टॉप मानेंगे? बिल्कुल मानेंगे। अब क्या होता है, अब ब्लू कलर भी यहां से यहाँ शिफ्ट हो जाता है, ब्लू कलर भी शिफ्ट हो गया। येलो कलर कहाँ दिखाई देगा? 24,000 पे। तो इसको विक्टोर्स बॉटम मानेंगे? मानेंगे? नहीं मानेंगे। दोबारा से आपको ब्लू कलर वहां पे और येलो कलर यहाँ पे दिखाई देने लगे। 3 घंटे हो चुके हैं, आपको सपोर्ट साइड येलो कलर दिखाई दे रहा है, ये यहाँ से कभी यहाँ आ रहा है, कभी यहाँ आ रहा है, कभी दोबारा वापस जा रहा है, आपको सपोर्ट साइड येलो कलर दिखाई दे रहा है। और दूसरी साइड रेजिस्टेंस साइड हमारी स्ट्रॉन्ग है 3 घंटे से, तो उस केस में क्या हो जाएगा? 3 घंटे का एसओसी। तो मार्केट का टॉप बताइए क्या होगा? ईओआर, बॉटम यूएस। और इस केस में बॉटम यूएस। जहां तक वीक टूवर्ड्स बॉटम है वहां तक, मतलब जहां तक येलो कलर दिखाई दे रहा है वहां तक, तो हम ट्रेड कहां से लेंगे? ईओआर। हम हमेशा टॉप का वेट करेंगे, अगर सपोर्ट साइड वीक टूवर्ड्स, सपोर्ट साइड स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है, और अगर रेजिस्टेंस साइड स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है, तो हमेशा अपने बॉटम का वेट करेंगे। अब बताइए क्लियर हुआ सभी को? 1 घंटे का एसओसी, 2 घंटे का एसओसी और 3 घंटे का एसओसी, पूछिए। अगर हमें 3 घंटे तक सपोर्ट साइड या रेजिस्टेंस साइड येलो कलर दिखाई देता रहे, तो उसको 3 घंटे का एसओसी। लेकिन 3 घंटे में एक बार भी स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए। 9:15 से मार्केट शुरू होता है, जब से हमें येलो कलर दिखाई देना लगे, 9:30 से दिखाई देना लगे, 10 बजे से, वहां से 3 घंटे हम काउंट करना स्टार्ट करेंगे। समझे? बैठिए। और किसी का कोई डाउट? किसी को कोई भी डाउट पूछिए एसओसी और स्टॉक्स में। 3 आवर वाला एसओसी, हमारी एक साइड स्ट्रांग होनी चाहिए, दूसरी साइड हमें येलो कलर 3 घंटे तक दिखाई, कंटिन्यूसली दिखाई देता रहना चाहिए, तो हमारा 3 घंटे का एसओसी हो जाता है। बताइए सभी को समझ में आ गया? ऑफलाइन, ऑनलाइन भी बताइए। एसओसी में ट्रेड कहां से करेंगे? जो साइड हमारी स्ट्रांग है, इसमें कौन सी साइड स्ट्रांग है? रेजिस्टेंस। तो हम ईओआर का वेट करेंगे, वहां से ट्रेड लेंगे। और कहां तक का ट्रेड लेंगे? जहां तक वीकनेस दिखाई दे रही है, जिस साइड कंफ्यूजन है। क्लियर है सर? क्लियर है सभी को? बताइए कोई भी डाउट, कोई भी सवाल किसी का भी पूछिए। मार्केट का रेंज, ओके। जो साइड, अगर सपोर्ट साइड की बात करें, तो जहां जहां वीकनेस है, या फिर जो हमारा यूएस है, दोनों में से जो भी ज्यादा नीचे होगा
या तो हमारा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट होगा, या फिर टुवर्ड्स बॉटम जहां पर होगा वो होगा। दोनों में से जो भी सबसे ज्यादा नीचे है वो हमारा क्या होगा, बॉटम रेजिस्टेंस साइड। या तो हमारा रेजिस्टेंस ऊपर होगा, या हमारा येलो कलर ऊपर होगा। जो भी हमारा ऊपर होगा दोनों में से, ब्लू कलर या येलो कलर, जो भी ज्यादा ऊपर होगा वो हमारा क्या होगा, टॉप। समझ गए, टॉप और बॉटम। नहीं, ओआई टू ओआई एसओसी नहीं देखते। जो रूल्स बताए हैं मैंने, बस वो 3 रूल्स देखिए और ओआई टू ओआई ट्रेड कीजिए। आपका ओआई टू ओआई टारगेट कभी भी आ सकता है। एक दिन में भी, एक दिन में भी, एक हफ्ते में भी, 10 दिन में भी, और एक महीने में भी। अभिषेक सर, क्या खिचड़ी हो गया बताइए, क्या समझ में नहीं आया आपको? ध्यान से फोकस करके समझोगे तो जरूर समझ में आएगा। बाकी सबको भी तो समझ में आ रहा है सर। आप बताइए, कहाँ डाउट है, पूछिए। ओके, सभी को क्लियर है? एसओसी में ट्रेड कहाँ से करेंगे? जो साइड हमारी स्ट्रांग होगी वहां से ट्रेड करेंगे। जहां जिस साइड कंफ्यूजन होगी उस साइड का ट्रेड करेंगे। नहीं, उल्टा ट्रेड हम नहीं करते। जो साइड हमारी स्ट्रांग होगी वहां से ही ट्रेड करेंगे सर। अब समझ में आया? ओके। अब यूट्यूब चैनल का मैं लिंक दे देता हूँ अपनी वीडियो का। यस। क्या क्या बोल रहे हो? सिंपली यूट्यूब पे आना है, डैडीज इंटरनेशनल स्कूल टाइप करना है, उसके चैनल पे आना है, और आपको मेरी वीडियो का लिंक मिल जाएगा। देखिए कल की वीडियो का क्लास 12 अगस्त। अपना चैट सेक्शन सर्च कीजिए एक बार, देखिए आ गया क्या लिंक। इसमें हमने इंट्राडे एज वेल एज ओआई टू वाई ट्रेड की बात की है। कर तो दिया सर शेयर। कब तक होल्ड करेंगे वो एसओसी में हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हम एक डाइवर्जन में बुक करें, 2 में करें, 3 में करें, सबका अपना अपना थिंकिंग पावर होती है, सबका अपना अपना रिस्क फैक्टर होता है। मिल गया सभी को लिंक? ओके, तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे। अगर किसी को कोई डाउट होगा तो अपने डाउट लेके आइए। थैंक यू। दैट्स ऑल फॉर द डे।